नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं खबर का सच। दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है। इसी क्रम में आज उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीलमपुर विधानसभा के वार्ड नंबर 227 चौहान बांगर में भाजपा के भावी उम्मीदवार अधिवक्ता सबा गाजी ने अपने समर्थकों के साथ क्षेत्र में घूमकर किया जबरदस्त प्रचार। विपक्षी खेमों में मची खलबली। राजधानी दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही तमाम राजनीतिक पार्टियों के भावी उम्मीदवार भी सक्रिय हो गए हैं। इसी क्रम में भाजपा की भावी उम्मीदवार एडवोकेट सबा गाजी ने भी सीलमपुर विधानसभा के वार्ड नंबर 227 चौहान बांगर से ताल ठोक दी है। वह राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार इस बार चौहान वार्ड का बिगुल बढ़ सकता है। समीकरण आपको बता दें कि पेशे से वकील पढ़ी लिखी सबा गाजी नाम की महिला ने इस बार चौहान बांगर वार्ड से जबरदस्त तरीके से तैयारी शुरू कर दी है और वहीं क्षेत्र की जनता के साथ लगातार जनसंपर्क कर रही हैं और इलाके की जनता का भी भरपूर प्यार इनको मिल रहा है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि इस बार चौहान बांगर वार्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है और भाजपा पार्टी के भावी उम्मीदवार रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतकर भाजपा को झोली में जीत डालने के लिए तैयार है। वहीं इस मौके पर वार्ड अध्यक्ष मोहम्मद रुस्तम ने कहा है कि लगातार इस वार्ड से भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ रहा था, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इस बार वार्ड इतिहास बनाने जा रहा है। इस बार भाजपा की भावी उम्मीदवार एडवोकेट सबा गाजी पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार के साथ साथ तमाम चुनावी मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने के मैदान में तैयारी में है। वह बहुमत उत्तम ने कहा है कि यदि क्षेत्र की जनता भाजपा के इस प्रत्याशी पर विश्वास दिखाती है तो हम भी जनता के विश्वास पर पूरी तरह से खरा उतरने की कोशिश करेंगे। वहीं मोहम्मद रुस्तम का यह भी कहना था कि पहले जो निगम पार्षद इस क्षेत्र में रहे, उन्होंने क्षेत्र में ना तो कभी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा और ना ही क्षेत्र की जनता को कोई तोहफा देने में असमर्थ साबित हुई। खबर का सच के लिए दिल्ली से प्रधान संपादक इसरार अहमद की रिपोर्ट। और इस बार हम चौहान बांगर वार्ड नंबर 227 से इंशाल्लाह रिकॉर्ड बनाएंगे भाजपा की सीटों में और उम्मीदवारों की सीटों में। नाम बताइए अपना। मेरा नाम एडवोकेट सबा गाजी है। मैं चौहान बांगर वार्ड नंबर 227 से चुनाव की तैयारी पे हूँ। अगर पार्टी मुझे इस लायक समझती है और टिकट देती है तो मैं पार्टी की और जनता की उम्मीदों पर खरी उतरूँगी। हाँ सर, इस बार चौहान बांगर वार्ड पे बीजेपी लगता है, मुझे लग रहा है यहाँ देख करके रिकॉर्ड बनाने जा रही है, तो क्या कहेंगे इस पर? ये भारतीय जनता पार्टी है और उसके मंडल अध्यक्ष भाई रुस्तम जी के नेतृत्व में आज यहाँ पर्चा अभियान जो हमारा घर घर, वो हमारे ज़िले की मंत्री सभा उसके नेतृत्व में आज यहाँ पर ये सब एकत्रीकरण हुआ है। क्योंकि महिला मोर्चा आज इस तरह से पर्चे बांटने का भाई रुस्तम जी के नेतृत्व में हम सब लोग यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं और घर घर अभियान भाजपा और भाजपा के विचार उनको लेकर यहाँ पर एक बैठक है। कौशल जी, लगातार चौहान बांगर वार्ड बहुमुस्लिम इलाका है और बार बार भाजपा को यहाँ से निराश होना पड़ा है। इस बार की अगर हम बात करें तो किस तरह से आप कैंपेनिंग करेंगे और किस तरह से तैयारियाँ हैं? आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो उन्होंने एक नारा दिया है, उसी को लेकर चौहान बांगर में भारतीय जनता पार्टी अपने काम को करेगी और जैसा आगे संगठन पार्टी आदेश करेगी उस प्रकार से यहाँ पर अपने कार्य को कार्यकर्ता करेंगे। हाँ सर, सबसे पहले नाम बताइएगा अपना इंट्रोडक्शन सर। मेरा नाम मोहम्मद रुस्तम है। मैं चौहान बांगर से भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ, वार्ड नंबर 227। आज जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, उसके चलते आज कैंपेनिंग के लिए आप लोग निकले हैं, तो संभावित उम्मीदवार की अगर बात करें तो आपकी तरफ से किस किसके नाम भेजे गए हैं और क्या लगता है, क्योंकि ये चौहान बांगर सीट और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए टफ सीट रही है हमेशा के लिए, इस बार की अगर बात करें क्योंकि कैंडिडेट और प्रतीक आपके साथ है, तो कितनी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे? कैंडिडेट हमारे 3 हैं, जिसमें एक सबा हैं जिनका नाम है, एक निगत मलिक है और एक कमला गुप्ता हैं। रही मजबूती से लड़ने की बात, पूरे दल बल से पूरी जान लगा के चुनाव लड़ेंगे और जो अब तक चौहान बांगर में नहीं हुआ, इंशाअल्लाह उम्मीद ये है कि अब के हम अपनी सीट चौहान बांगर से वार्ड नंबर 227 भाजपा की निकाल के दिखाएंगे। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं इस बार इतिहास रचने वाला चौहान बांगर सीट एक ऐसी सीट है, चौहान बांगर जो कि 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई वोटों की अगर हम बात करें, तो इस बार क्या आप इतिहास रचने जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। पहली दफ़ा हमारे साजिद कैंडिडेट थे, उनके में से लड़े 1279 वोट आए थे। उसके बाद 279 आए और मतलब ऊपर ही ऊपर रहे। आपके उपचुनाव में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था वो नहीं पता, जो 105 पे हम रह गए। लेकिन अब की बार हम फर्स्ट पोजीशन
लेके आएंगे, पक्का ये हमारा हुआ है, क्योंकि कैंडिडेट हमारे जो है ना मजबूती से हैं, हर तरीके से मजबूत हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच।